हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने आज ये डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ, सबका सिलेबस कुछ ना कुछ पोर्शन तक कट हो रहा है। लेकिन मेन अगर अच्छी बात अगर यहाँ पे कही जाएगी तो नाइन्थ का सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इलेवेंथ की बात, तो इलेवेंथ के अंदर इतना कोई खास हमें चेंज देखने को नहीं मिला है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं पे सिलेबस कम हुआ है तो वो नाइन्थ के ही बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे ज्यादा साइंस की बात करूं तो साइंस के अंदर बहुत ज्यादा सिलेबस कम करा है सीबीएसई ने। तो तुम बच्चों के लिए काफी अच्छी बात है ये। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या पोर्शन तुम लोगों का कट गया है साइंस के अंदर। तो मैं नाइन्थ क्लास की अब बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट चैप्टर की मैटर इन अवर सराउंडिंग की, तो अब जो उन्होंने नोटिस निकाला है तो उसमें मैटर इन अवर सराउंडिंग का कोई जिक्र करा ही नहीं है। तो जिससे कि हमको साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि हमारे पास मैटर इन अवर सराउंडिंग नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ये चैप्टर ऑलरेडी कवर हो गया था और सबसे पहला चैप्टर हम यही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब जो तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा तो फाइनल एग्जाम्स के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा साइंस का नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो यार, मैं जानता हूँ थोड़ा सा ये लग रहा होगा तुम्हें कि सर फालतू का टाइम वेस्ट हो गया, या सर आपने इतना पढ़ाया तो अब वो तो किसी काम नहीं आएगा। देखो यार, मेन ये वाली बात नहीं है। अभी कोरोना का टाइम है इसलिए सिलेबस रिड्यूस किया गया है। नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। एग्जाम तो बस ये चीज चेक करने के लिए होता है तुमने कितना सीखा। तो अगर तुम एक्स्ट्रा सीख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान वाली बात है। ठीक है, तो ऐसा नेगेटिव होके नहीं सोचना है कि हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया। एक्स्ट्रा पढ़ लिया अच्छी बात है, कम पढ़ा होता तो दिक्कत होती। तो क्योंकि देखो अभी था तो तुम जैसे आगे तुम जाओगे साइंस स्ट्रीम लोगे तो वहां पे फिर ये दिक्कत करता। अभी तुम कोरोना की वजह से बच जाते तो वो टेम्पररी है। हमें टेम्पररी नहीं देखना, हमें परमानेंट देखना है, लॉन्ग टाइम तक देखना है। तो अगर कोई चीज तुमने सीख ली है तो वो अच्छी बात है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर मेरे पास मैटर इन अवर सराउंडिंग तुम्हारा कट चुका है। अब आते हैं सेकंड वाला चैप्टर। ठीक है, तो मैटर इन अवर इज मैटर अराउंड अस प्योर वाला। ठीक है, तो उसके अंदर भी जो पोर्शन है हमारे पास एलिमेंट्स वाला है। ठीक है, उसमें कंपाउंड्स हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक बेसिक मतलब नाइन्थ वालों का सबसे ज्यादा अगर जो ये सिलेबस कटा है तो सबसे ज्यादा फायदा नाइन्थ वालों का ही हुआ है। सबसे ज्यादा सिलेबस काटा गया है। ठीक है, तो एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, हेड्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर, बस ये सारी चीजें हैं जो अब तुम्हारे आने वाली है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हेड्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर, कोलोइडल सस्पेंशन, तो यही सब चीजें आनी है। ये कुछ ज्यादा सिलेबस थोड़ी है, ये तो बहुत ही कम है। इसका मतलब ये तो यही है कि एक तरह से ये तुम्हारे हाथ में पेपर है कि अब इन्हीं में से सब कुछ आना है। ठीक है, तो हेड्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, कोलोइड्स हो गया, सस्पेंशन हो गया। तो बस इतना थोड़ा सा टॉपिक है, बाकी सब कुछ कट चुका है। ठीक है, तो बाकी अगर मैं बात करूंगा कि जो तुमने सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी थी, डिस्टिलेशन, सेंट्रिफिकेशन, इतना डिटेल में हमने पढ़ा था, अब वो फाइनली मेन एग्जाम में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, आई नो बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम्हें सुन के ये बात। तो ये था हमारे पास पूरा सेकंड चैप्टर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर पूरा कट चुका है। सेकंड चैप्टर में ये छोटा सा बेसिक सा आ रहा है। बाकी सेपरेशन टेक्निक जैसे मैंने बताया, ये पूरी की पूरी सेपरेशन टेक्निक कट चुकी है। तो सेपरेशन टेक्निक इस साल नहीं आने वाली। लेकिन जो मेरे पास थर्ड और फोर्थ चैप्टर है ना, वो एक्चुअली दोनों ही चैप्टर मेरे एटम के ऊपर है। और एटम तुम्हें पता है कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे तुम 11th में आओगे, 12th में आओगे, 10th में भी आओगे, तो इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो ये पोर्शन हमें पूरा पूरा पढ़ना है। ठीक है, अगर उन्होंने एक दो टॉपिक हटाए भी हैं तो तुम्हें उससे मतलब नहीं है, एक दो टॉपिक ही हटाए और वो तुम्हें उससे मतलब नहीं है, करना तुम्हें ये 100% पड़ेगा। तो केमिस्ट्री के अंदर कुल मिला के इतना ही है। तो देखा जाए तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर तुम्हें मेन करने हैं जो अब तक हमने नहीं पढ़ाया। लेकिन सेकंड चैप्टर में सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है और फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा कट ही है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा केमिस्ट्री के बारे में जो नाइन्थ के अंदर इतना पोर्शन आ रहा है। तो एक जो थर्ड चैप्टर है वो मेरा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वो पूरा आएगा। और फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मैं दोनों चैप्टर को कंबाइन पढ़ाता हूँ और ये पूरा का पूरा आ रहा है। तो यहाँ पे कोई कट नहीं हुआ है। अब आते हैं बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, देखो बायोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो तुम्हें पता है पहला चैप्टर जो है तुम्हारा फिफ्थ वो सेल था। सिक्स चैप्टर तुम्हारा टिश्यू है। और सेवन चैप्टर तुम्हारा है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। जो कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे लेंथी चैप्टर है। ठीक है, और जो लास्ट में मेरे पास बचता है जो कि चैप्टर के लास्ट में हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, आई मीन यू कैन से व्हाई डू वी फॉल इल। तो वो हेल्थ के बारे में है। तो ये मेरे पास तीन चैप्टर है तुम्हारे नाइन्थ में। तो अब अगर इसमें बात की जाए, देखो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं
सेल हम पढ़ चुके हैं और जो अदर स्कूलों में हो चुका है, ये पूरा 100% आ रहा है, इसमें से कुछ नहीं कटा है। ये अच्छी बात है, तुम लोगों ने पढ़ लिया है। टिश्यू भी हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है पूरा, तो टिश्यू भी पूरा पूरा तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो टिश्यू के अंदर भी कुछ नहीं कटा है, प्लांट टिश्यू हो गया, एनिमल टिश्यू हो गया, पूरा पूरा हमें पढ़ना है। और हेल्थ, ये वाला वाई डू वी फॉल इन हेल्थ एंड डिजीज वाला, ये भी 100% आ रहा है, ये भी हमें पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैप्टर था बायो का, जिसे देख के बच्चे एकदम कहते सर ये क्या पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारे नेम हमें पढ़ने को मिलते थे, ठीक है। ये और वो है डाइवर्सिटी। तो इसमें ऐसे ऐसे नेम आते थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक होते थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर ऐसी एनिमल में पढ़ते थे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रिटा, निटोफोरा, प्लेटियलमिंथस, एसलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। तो इतना कुछ हम पढ़ते थे। मैं जानता हूँ अभी जो बोला है तुम लोगों को लग रहा है ये सब क्या बोल दिया। तो इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, और ये 11th वालों के लिए काफी मेन होता है। ये सीबीएसई ने पूरा पूरा हटा दिया है। ये तुम्हारे लिए एक मेजर रिलीफ है, ये बहुत अच्छी बात है कि सीबीएसई ने ये वाला चैप्टर अब तुम्हारे लिए हटा दिया है। तो बायो के ऑलमोस्ट 2 चैप्टर तुम्हारे हो गए हैं, अब जो बचा है वो है व्हाई डू वी फॉल इन। ये पूरे साल के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, तुम देख रहे हो 9th वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा करा है सीबीएसई ने, इतना ज्यादा चैप्टर कोई नहीं हटाता है। हर क्लास में से कुछ कुछ पोर्शन हटा है, किसी चैप्टर में से 5 पोर्शन, किसी चैप्टर में से 10%, लेकिन तुम्हारे में काफी ज्यादा हटाया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो हुआ ये हमारा ऊपर बायो के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम अपना फिजिक्स के बारे में। देखो फिजिक्स के भी तुम्हारे बेसिकली 5 चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोशन की। मोशन हमने पूरा पढ़ लिया है, तो मोशन पूरा पूरा आ रहा है और बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो ये भी पूरा पूरा आ रहा है, इसमें भी उन्होंने कुछ खास नहीं काटा है, ठीक है। ग्रेविटेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, और ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और ग्रेविटेशन भी हमारा, आई मीन अगर मैं बात करूं, देखो ग्रेविटेशन के ना 2 पार्ट है। तो ग्रेविटेशन एक तो है बेसिक ग्रेविटी के बारे में, फिर उसके बाद ना ये अलग टॉपिक में बढ़ जाता है, जैसे प्रेशर के बारे में हमें पढ़ना होता है, हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना होता है। तो ग्रेविटेशन का ऑलमोस्ट ये हमें कितना देना है, 50 to 60% ही हमें पढ़ना है, बाकी पोर्शन इन्होंने पूरा कट कर दिया है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन जो है वो हमें 50 to 60% पढ़ना है। और ऐसी वर्क एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ के अंदर, तो वर्क एंड एनर्जी हमें पूरा ही पढ़ना है, वो तो बहुत ही इजी चैप्टर है, उसमें कुछ खास है नहीं। तो वर्क एंड एनर्जी हमें पूरा पूरा पढ़ना है। लेकिन एक आता है साउंड, जो 5th चैप्टर है। साउंड चैप्टर पूरा पूरा अब कट चुका है, तो इसका मतलब फिजिक्स के अंदर भी एक चैप्टर की रियायत तुम्हें दी गई है, पूरा कट गया है। और ग्रेविटेशन सिर्फ 50% है। तो बस इतना ही है तुम्हारे पूरे साल का सिलेबस। इन और जो तुम्हारे कुछ लास्ट के इकोलॉजी वाले चैप्टर भी थे, ठीक है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज हो गया, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा सिलेबस तुम्हारा साइंस में कटा है। और लेकिन इस बार सीबीएसई ने ये बोला है कि जो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स होते हैं, तो स्कूल 5 मार्क्स के और अलग पोर्टफोलियो के ये चीजें कंडक्ट करवा सकता है, जिसके बेसिस पे वो तुम्हें 20 मार्क्स देते हैं। आई नो कुछ स्कूलों में 20 में से 20 मिलते हैं, ऐसे 19 मिल जाते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि सिलेबस इतना ईजी है, तो वो इन चीजों पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इंटरनल वो टेस्ट किसी भी चैप्टर भी चाहे तो करवा सकते हैं, जो मान लो टीचरों ने पढ़ाया होगा। तो इंटरनल मार्क्स पूरी पूरी तरीके से स्कूल वालों के हाथ में। तो अभी 9th के लिए बस इतना सा ही सिलेबस है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ केमिस्ट्री में सिर्फ देखा जाए तो 2 चैप्टर और आधा ये, तो 2.5। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो 3 चैप्टर सिर्फ हमें पढ़ने हैं। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो हमें सिर्फ 3.5 चैप्टर पढ़ने हैं। यही पूरा सिलेबस है तुम्हारे 9th का, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आई होप, और इससे तुम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कुछ प्रैक्टिकल्स भी तुम्हारे हटाए गए हैं, ठीक है, तो वो तो प्रैक्टिकल्स का तो चलो स्कूल से हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सही है, ज्यादा कुछ खास हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है भाई। तो एक चीज का ध्यान रखना, लेकिन इस वजह से मैंने बोला प्रैक्टिकल है तो इंटरनल मार्क्स है। तो जैसे तुम्हारे जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये बोला गया है कि जैसे अवर इन्वायरमेंट हुआ, आगे जाके पढ़ोगे इकोलॉजी में, मतलब इसी में लास्ट में दे रखा है तुम्हें, तो उससे वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस पर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया जा सकता है। तो बोला है कि अगर टाइम है तो ये वाले चैप्टर्स भी तुम पढ़ सकते हो, जिसमें सॉइल, एयर को, ओजोन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, साइकिल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। तो ये वैसे चैप्टर है इन्वायरमेंटल रिलेटेड, तो ये तुम्हें पता होने चाहिए, इस पे प्रैक्टिकल में वाइवा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस पे प्रोजेक्ट भी बनाने के लिए दे सकते हैं टीचर्स। बस कुल मिला के इतना सही सिलेबस है तुम्हारे 9th का। तो बहुत अच्छी बात है, एंजॉय भी करो, साथ में कोरोना से बच के रहो, और घर में भी टाइम दो, ठीक है। तो थैंक्स टू सीबीएसई कि उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। चलो, मुझको लगता है इससे बहुत ज्यादा फायदा तुम लोगों को मिलने वाला है।